तेरी यही कहा। जब मैंने कह दिया ना तू रख, तो तू रख ले। कहीं माँ को ये तो पता नहीं चल गया कि मैं वहां दुखी हूँ। भगवान, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। तूने आज भी मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। ये 2 लाख रुपए देकर हम पर रोब जमाने की कोशिश मत करना। शुक्र मना कि मैंने दुकानदार को बहुत समझाया तो वो मान गया। जो आदमी काम करना पसंद करता हो वो इस वक्त अपने काम पर गया होगा और अनिल भी इस वक्त अपने ऑफिस में है। लेकिन आपका मकसद तो कुछ और है। आपकी निगाहें तो किसी और को ढूंढ रही होंगी इस समय। बोलने लगे कि जब अनिल घर पर नहीं होता है तुम उसी वक्त क्यों आते हो? मुझे पता है तुम इस घर में क्यों आते हो, किस लिए आते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। अच्छा प्रोफेसर, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? इतिहास। इतिहास पढ़ाते हैं आप? जी। अरे भाई, मैंने शादी नहीं की, वो मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ गांव से आई है। और आप लोग, मैं इसके पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को यहाँ बुलाऊंगा, प्रोफेसर प्यारेलाल को बुलाऊंगा और तब ये साबित करूंगा कि झूठ बोल रही है, इसका रिश्ता उसके साथ है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं वैसे भी बहुत परेशान थी। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं उस तरफ से दरवाज़ा खोलती हूँ। अच्छा जीजा जी और आंटी कहाँ है? तुम टेंशन मत लो, जीजा जी तो दारू पी के सो गए हैं और माँ जी भी सो गए हैं। अच्छा मैं आती हूँ। ठीक है। चलो जल्दी आ जाओ। तुम बैठो। क्या बात है मधु, इतनी रात को मुझे बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊँ ज्योति, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? तुम तो सब जानती हो ना कि जीजाजी पहले से मेरे पीछे पड़े हैं। उनकी नीयत पहले से मुझ पे खराब है और अब उन्होंने माँ जी को भी भड़का दिया। उन्होंने माँ जी को बताया कि मैं और प्रोफेसर एक दूसरे को पहले से जानते थे और मेरे और प्रोफेसर के बीच गलत संबंध थे। लेकिन मैंने तो माँ जी को कह दिया कि मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला मधु कि तुम प्रोफेसर को जानती ही नहीं हो? वो तो तुम्हें पढ़ाते थे ना, तुम्हारे प्रोफेसर थे ना, इसमें डरने की क्या बात है? ज्योति प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने तो बस ऐसा घबराहट में कह दिया। ज्योति मेरा यकीन करो, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे और प्रोफेसर के बीच वैसा कुछ भी गलत नहीं है। हमारे बीच वही संबंध है जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। मुझे तो बस यही डर है कि मेरी वजह से उस बेचारे प्रोफेसर साहब को सलील ना होना पड़े। मुझे तो लगता है कि इस घर की चार दीवारी में ही मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस घर में मैं डोली में बैठ के आई थी और अब इस घर से मेरी अर्थी ही निकलेगी। ज्योति प्लीज़ अब प्रोफेसर साहब को ज़रा होशियार कर देना। उन्हें कहना कि अगर कोई उनसे पूछे तो वो बस इतना कह दे कि वो मुझे जानते तक नहीं है, और अब उन्हें यहाँ आने से भी मना कर देना। बस मधु, मैं सब समझ गई। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ और मैं चलती हूँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जीजा जी, आप इस वक्त?
देखो मधु, डरने की कोई बात नहीं। ये ठीक है कि मैंने थोड़ी शराब पी हुई है और मैं नशे में हूं, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। देखो मधु, मैं तुम्हें एक बात फिर समझाने आया। तुमने देख ली मेरी ताकत, तुमने देख लिया। आज तुम चारों तरफ से उलझी हुई हो। हर आदमी तुम्हें शक की निगाह से देखता है, हर आदमी तुम्हें गलत समझता है। क्यों? मेरी वजह से। मधु, कल को अगर अनिल को यह सब पता चलेगा, अगर तुम उसकी निगाह में गिर गई तो औरत एक बार अपने पति की निगाह में गिर जाए तो वो कभी नहीं उठ सकती। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, पाक पवित्र हो, लेकिन ये सिर्फ मैं जानता हूं। और मैं अगर चाहूं तो ये बात सबको बता सकता हूं, साबित कर सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पर जो इल्जाम लगा हुआ है अभी तुम्हारे हाथ में है। मैं आखिरी बार आया हूं तुम्हारे पास क्योंकि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सिर्फ ये कहने कि मेरी इल्तिजा, मैंने जो पहले कहा था वो अगर तुम मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, एक दर्जा मिल जाएगा, और मुझे तुम्हारा प्यार। मधु, सिर्फ एक बार तुम मेरी बात मान जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं दोबारा जिद नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार। हाँ जीजा जी, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैं शायद अपने घमंड में आपकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त चाहिए? मधु, अगर तुम कहोगी तो मैं ताज़िंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारे एक इशारे पे मैं अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। लेकिन वक्त क्यों? आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? जीजा जी, क्योंकि मैंने आपको कभी इस नज़र से देखा ही नहीं है। मुझे अपने दिल में आपके लिए थोड़ा प्यार जगाने के लिए वक्त चाहिए। सच कह रही हो? तुम दिल से कह रही हो? हाँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी ना, मैं इंतजार करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारा कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। है, तुम सो जाओ। बेटी, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ। कहिए आंटी जी, क्या बात है? यही कि तुम मेरे घर आती हो, मधु से मिलकर उसके कमरे में बैठकर घंटों बातें करती हो। मैं जानती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं घर की बड़ी हूँ, कोई मूर्ख नहीं हूँ। वैसे भी कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी कुछ एक बातों को नज़रअंदाज कर देना पड़ता है। वैसे तुम्हारा मेरे घर में आना किसी को बुरा नहीं लगता। जैसे मेरी बेटी शीला है, वैसे तुम हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरी बहू को मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगी, उसे समझाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मधु से मिलकर उसे प्यार से समझाओ, उसके दिल का हाल टटोलो और पता करके हम लोगों को बताओ कि प्रोफेसर और उसका क्या चक्कर था और अभी भी है या नहीं। आंटी जी, वो तो मैं घर में बैठे बैठे बोर होती थी तो आपके घर आ जाया करती थी। घर में कोई होता नहीं था तो मधु भाभी से गप्पे लड़ाकर चली जाया करती थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है।
बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी बहू मधु सोचती होगी कि वो घर में अकेली है तो जो जी चाहे करेगी, लेकिन मैं तो उसे ये मौका जानबूझ कर देती थी कि मैं उसे उसके यार प्रोफेसर के साथ रंगे हाथ पकड़ूं। लेकिन अफसोस, प्रोफेसर आया ही नहीं। जितनी बार आई तो तुम ही आई, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने नहीं आई। बेटी, तुम ऐसा करो, अब तुम उसके दिल का हाल पता करके हमें बता दो, ठीक है ना बेटी? मैं चलती हूँ। अच्छा मुझे आंटी, आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। और तेरी यही कहानी और तेरी यही कहानी अब तुम्हें हर कदम संभल के उठाना होगा इस घर में। क्या माँ जी तुम्हारे घर आई थी? क्या बात की माँ जी ने? बातें तो बहुत ही मधु, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाती हूँ। हम लोग कितनी भी चालाकी करें, लेकिन तुम्हारी सास भी किसी से कम नहीं है। ज्योति, क्या बात है? साफ साफ कहो ना। हम लोग ये सोच के बातें किया करते थे कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन ये हमारी भूल थी। तुम्हारी सास इसलिए तुम्हें अकेला छोड़कर जाती थी ताकि प्रोफेसर इस घर में आए और वो तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़े और फिर तुम्हारे ऊपर जुल्मों के पहाड़ गिराए। ओह माय गॉड, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि माँ जी इतनी चालाक निकलेगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं घबराहट में प्रोफेसर साहब को घर बुला लेती और सब कुछ उल्टा हो जाता। मधु, खास बात तो सुन। आंटी जी ने मुझे ये पता लगाने के लिए कहा है कि प्रोफेसर और तुम्हारे बीच कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था, और अगर था भी तो अभी तक है या नहीं। ज्योति, ये माँ जी ने अच्छा नहीं किया। वाह मधु, तुम अभी तक इन लोगों को पहचान नहीं सकी। अरे ये लोग अच्छे होते तो अच्छी बातें करते ना, पर तुम इन छोटी छोटी बातों की परवाह मत किया करो। ये लोग मुझसे तुम्हारा कोई राज नहीं जान पाएंगे। तुम ख्याल रखना अपना। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। सुनो, यही अच्छा मौका है, बहू कमरे में अकेली है, जाओ जाकर मीठी बनकर उसके दिल का हाल टटोलो। अच्छा, मैं जाती हूँ। हाय मधु। हाय ज्योति, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं वैसे भी इतनी परेशान थी ना। क्या बात है मधु? अब क्या हुआ? क्या बताऊँ ज्योति, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद जीजाजी मेरे कमरे में आए थे। मैं तो सो गई थी, उनकी आहट सुन के मैं एकदम से उठ गई। वो नशे की हालत में थे, आकर मेरे बिस्तर पे बैठ गए और कहने लगे कि मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मान लो। और मैंने घबराहट में कह दिया कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे आप 7 दिन का वक्त दे दीजिए। और अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। समझ में नहीं आता अब क्या करूँ। तू ही बता ज्योति, अब क्या होगा? ये तूने क्या कह दिया मधु? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू ही बता मैं क्या करती।
वो नशे की हालत में मेरे कमरे में आए थे। वो कुछ भी कर सकते थे, मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते थे। और मैंने उनको कह दिया कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। ये बात तुझे अनिल भैया को बतानी चाहिए। हाँ, आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था, मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन सामने माँ जी और जीजा जी खड़े थे तो मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा नदू, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही दूंगी। ओके, टेक केयर। ठीक है, बाय। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा। प्रोफेसर साहब घर में हैं? जी। ज़रा उन्हें बुलाइए ना। आप कौन? उनसे कहिए ज्योति आई है। जी आइए आप बैठिए। अरे ज्योति जी। अरे रामू, जरा 2 कप गर्मा गर्म चाय ले आना। क्या बात है सर, आज आपकी वो छोटी सी बहन नजर नहीं आ रही? पारो हाँ। आज पड़ोस में गई हुई है, कहने लगी भैया आप तो कॉलेज चले जाते हैं, मैं घर पर बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ, इसलिए उसने दोस्ती कर ली आज पड़ोस में, वहीं होगी। अच्छा। वैसे ज्योति जी, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। आपकी उम्र बड़ी लंबी है, अभी मैं आपके और मधु जी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मधु जी कैसी हैं? मधु जी भी ठीक ही हैं। ज्योति जी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिए। सर, एक्चुअली मधु जी ने आपके लिए। मैं समझ गया, आप यही कहना चाहती हैं ना कि मधु जी ने मुझे बुलाया है। दरअसल मैं खुद वहां जाने की सोच रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में मसरूफियत ज्यादा होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। वैसे मधु जी से कहिएगा कि मैं उनसे कल दोपहर में मिलने आ रहा हूं। सर, मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। अरे मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगा? एक आप ही तो हैं जिसके जरिए हम लोगों की मुलाकात हो पाती है, भला मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। लेकिन एक बात बता दूं, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। सर वो तो ठीक है, पर आप मेरी बात तो सुनिए। मधु जी मुझसे नाराज होंगी, यही ना? आप फिक्र ना करें, मैं जब मधु जी से मिलूंगा तो उनकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। लाओ भाई चाय लाओ। लीजिए साहब गरम गरम चाय। हाँ तो ज्योति जी, ये लीजिए रामू के हाथों की गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सर। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे और प्रोफेसर के बीच वैसा कुछ भी गलत नहीं है। हमारे बीच वही संबंध है जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। ज्योति, प्लीज़ अब प्रोफेसर साहब को ज़रा होशियार कर देना। उन्हें कहना कि अगर कोई उनसे पूछे तो वो बस इतना कह दे कि वो मुझे जानते तक नहीं है, और अब उन्हें यहाँ आने से भी मना कर देना। अरे ज्योति जी, आप कहाँ खो गई? क्या बात है, बोलिए। सर, दरअसल आप जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है, बात कुछ और ही है। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? सर, दरअसल बात यह है कि आपको मधु ने वहाँ आने के लिए मना किया है।
हमेशा के लिए नहीं सर, कुछ दिनों की बात है। एक्चुअली सर, जीजा जी ने आंटी जी को आपके और मधु के खिलाफ कुछ गलत भड़का दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके और मधु जी के बीच कुछ गलत संबंध है। मेरे और मधु जी के बीच में गलत संबंध है? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे मालूम है कि ये लोग आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जीजा जी आपको खामखा बदनाम करना चाहते हैं ताकि आपका वहाँ आना जाना बंद हो जाए और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। अच्छा ज्योति जी, मैं उनसे फोन पर तो बात कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वहाँ फ़ोन करें और कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप मुझे प्लीज़ उनका नंबर दे दीजिए ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप बोलिए ना। 886-8081। 886-8081। राइट। ओके, 886-8081। थैंक यू। अब आप बेफिक्र रहिए, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। ओके। ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। औरत तेरी ये ही कहानी।